तो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस दौरान एमपी और छत्तीसगढ़ में कई तस्वीरें भी ऐसी आईं जिनसे मालूम चलता है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कितने उत्सुक थे। ये देखिए तस्वीरें। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने वोटर्स की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक खूबसूरत तस्वीर महासमुंद लोकसभा के धमतरी से सामने आई है, जहां एक दृष्टिहीन युवक ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट दिया। ये वोट तो हमारा ही है। हम बचपन से ये हमारा अधिकार है, मताधिकार सबका अधिकार है जी। 3-4 बार आए हैं सर ऐसे तो जी। महासमुंद के डीएमएस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ वोटर्स के लिए खास तैयारी की गई है। मतदाताओं का स्वागत फूल बरसाकर किया जा रहा है। इसके अलावा रेड कारपेट के जरिए वोटर्स बूथ के अंदर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। अंतागढ़ के तहसील पारा में एक लड़की हाथों में सजी हुई मेहंदी के साथ ही वोट डालने पहुंची। रीनू साहू की बारात उनके घर पहुंचने वाली थी, लेकिन तब भी वो वक्त निकालकर वोट डालने आई। मेरा नाम साक्षी साहू है। 25 अप्रैल को मेरी शादी थी। आज 26 अप्रैल को नरसिंहपुर में वोटिंग है, तो वोटिंग के पहले मैं विदाई होने के पहले मैं यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मैंने वोट दे दिया है। आप सब भी चलिए और वोट दीजिए। वोट देना। कांकेर की रहने वाली वर्षा ने भी अपने वोट की अहमियत को समझा और वो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची। कवर्धा के खमरिया गांव में भी शादी के जोड़े में भी दूल्हा और दुल्हन पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। ऐसी ही एमपी के सतना के उचहरा अतरवेदिया गांव में भी रोशनी कुशवाहा सुबह शादी की रस्में पूरी कर अपनी विदाई से पहले वोट डालने पहुंची। इस दौरान रोशनी के साथ उनके दूल्हे मियां भी थे। ऐसा ही कुछ नजारा इटारसी में भी देखने को मिला है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग चल रही थी। तभी बारात जाने से पहले दूल्हे ने मेहरा गांव के आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। नरसिंहपुर में भी अपनी विदाई से पहले दुल्हन ने अपने नए नवेले दूल्हे के साथ पहुंचकर वोट डाला और अपना फर्ज निभाया। एमपी के पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मतदान केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ का जायजा लिया और वोटिंग के लिए किए गए इंतजाम भी देखे। गाडरवारा में फिल्म एक्टर आशुतोष राणा ने भी वोट डाला। आशुतोष राणा महाराणा प्रताप वार्ड के बूथ में पहुंचे थे। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। दमोह में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी पोलिंग बूथ नंबर 112 पर मतदान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। इस बार 400 पार से ज्यादा एनडीए की सीटें आएंगी, 370 से ज्यादा भाजपा की सीटें आएंगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। उधर छत्तीसगढ़ में कई जगह विवाद के हालात भी बने। राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी के हिमायतियों ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के सपोर्टर्स ने मारपीट की। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उधर लखोली बूथ पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जीत का भरोसा जताया। मुझे बूथ पे जाने रोक, आपको अधिकार नहीं। मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बूथ में जाने कैसे रोक सकता है प्रत्याशी को। मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। मैंने पुलिस को भी खबर किया, निर्वाचन आयोग को भी, प्रत्याशी साहब किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कवर्धा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और एएसपी के बीच विवाद हो गया। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता सौरभ सिंह पर हंगामा करने का आरोप लगाया गया। सौरभ को भगवा गमछा पहनाकर बूथ में जाने से मना किया गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।